वीडियो आप देखेंगे जैसे कि रैम क्या होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप यूज डिजिटल चीज़ों को यूज करते हो उसमें कुछ ना कुछ रैम आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है। और जैसे कि ये कैसे वर्क करता है और कितना कम से कम होना चाहिए और कितना अधिक से अधिक ज़्यादा होना चाहिए कंप्यूटर, लैपटॉप में, या फिर और भी आपके डिजिटल जो भी आपके एंड्रॉयड वगैरह जो भी है उसमें कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि गूगल के माध्यम से बताता हूँ मैं कि रैम की फुल फॉर्म यानी कि RAM, जैसे कि राम भी बोला जाता है कि लेकिन इसको रैम बोला जाता है। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में से रैम बोला जाता है। जैसे कि आपने जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर शायद पढ़ा होगा, तो उसमें आपको कंप्यूटर इस प्रकार से एक रैम लगी होती है। जैसे कि उसमें डबल सॉकेट होता है, जैसे कि 8 GB, 4 GB या फिर 8 GB होती है, 12 GB होती है। लेकिन अलग अलग प्रकार की रैम होती हैं, जो कि कम से कम जैसे कि 8 GB रैम आने लगी है अभी, यानी 8 GB रैम आने लगी है लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी प्रकार से इस प्रकार से होती हैं। जैसे कि ज़्यादा होगा, बड़ी होगी तो इस प्रकार से बड़ी होगा। ये इसमें ये देख सकते हैं यहाँ से, ये 4 GB या 2 GB इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको, तो इसकी अंदर से जो कैपेसिटी होती है वो अंदर से चेक होती है। ऐसे तो सभी में लगा होता है, ठीक है। पहले के वर्जन क्या थे और अभी क्या वर्जन है ये इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या है कि इसी को कंप्यूटर की मैन मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि इसको जो मेमोरी होती है, रैम होती है, वो एक टेम्परेरी यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज होती है। यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डेटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डेटा को वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब यही होता है कि जैसे कि हम फ़ोन को यूज करते हैं या फिर काफ़ी चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टा या यूट्यूब को लगातार एक्सेस कर लेते हैं, तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं ये हमारा रैम में सेव होता है। यानी कि थोड़ा हमने फाइल को रिसीव किया, जब तक ये इंटरनल मेमोरी में यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं जाती है, इंटरनल मेमोरी में नहीं जाती है, तब तक ये रैम में सेव रहती है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप को इसको ऑफ़ कर देते हैं, तो जो हम फाइल को सेव नहीं करते वो ऑटोमेटिक इसी में रहती है। लेकिन जब लैपटॉप स्विच ऑफ होता है तो वो बिल्कुल चली जाती है, ठीक है, यानी डिलीट हो जाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं रैम क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए कि रैम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा अंदर डीपली से पढ़ लेते हैं कि रैम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एस रैम या फिर कौन कौन सी रैम होती है। थोड़ा मैं शॉर्ट बताता हूँ कि वो वीडियो को हम काफ़ी बड़ा नहीं करने वाले हैं। जैसे रैम क्या है, व्हाट इज द रैम इन हिंदी। यहाँ पर जैसे कि हमने बता दिया कि आपको ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कंप्यूटर की मैन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है। डिवाइस के ऑफ होते ही इसको डेटा रिमूव हो जाता है और इसके बाद उस डेटा के वापस नहीं ले जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एस रैम होता है, डी रैम होता है, और रैम और रोम में क्या अंतर होता है ये यहाँ पर देख सकते हैं। और कंक्लूजन हम इतना ही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए एस डी रैम में क्या होता है कि इसका नाम होता है स्टैटिक, यानी एस का मतलब होता है स्टैटिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी खो जाता है और ये डेटा को फास्ट एक्सेस करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो कैश मेमोरी, इसे कैश मेमोरी कहा जाता है। एस रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये कम रिफ्रेश होती है, और डी रैम यानी कि इसमें होता है डायनेमिक। इसे जैसे कि एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक, तो इसी प्रकार से डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम के कंपेयर में इसकी डेटा रीड करने की स्पीड थोड़ी लो होती है, जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसकी थोड़ी स्पीड लो होती है लेकिन इसकी स्पीड फ्लिप फ्लॉप होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लिप फ्लॉप से, और ये पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए पर सेकेंड 1000 बार रिफ्रेश होती है। कितनी बार होती है? 1000 बार, 1000 बार, ठीक है। और एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी लो प्राइस की होती है। अधिक डिवाइस में यही रैम का उपयोग की जाती है। अब हम देखते हैं रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे बिल्कुल अलग हैं। नीचे कुछ पॉइंट को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि इनके बीच अंतर क्या है। तो हम कुछ थोड़ा पॉइंट को पढ़ लेते हैं, 3-4 पॉइंट है। जैसे कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है,
और रोम बिल्कुल मतलब नॉन वोलेटाइल होती है और इसमें स्टोर डेटा टेम्पररी होता है। एक बार कंप्यूटर की पावर ऑफ होने पर इसके बाद प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इससे डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद है कि रोम में क्या है कि इसके बिल्कुल अलग है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें एक डेटा स्टोर कर देने के बाद बिना यूजर की इच्छा के उसे बदला नहीं जा सकता। रोम के उपयोग किसी डिवाइस को प्रोग्राम करने किसी भी किया जाता है, ठीक। और डिवाइस बंद हो जाने पर डेटा खोता नहीं है, यानी कि सेव हो जाता है। अब देखिए ये कई गीगाबाइट यानी जीबी बोलते हैं, मेगाबाइट होता है, एमबी होता है, डेटा को स्टोर कर सकती है। और इसकी डेटा स्टोर कैपेसिटी आमतौर 1 GB से लेकर 8 GB और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आपके जो मोबाइल नए वर्जन के आ रहे हैं उसमें तो 12-16 GB आ रही है, लेकिन पहले इतना ही था। जबकि रोम के मेगाबाइट में एमबी डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी मेगाबाइट में किया जाता है। इसके बाद है कि इसका काम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी प्रदान करना होता है। वही रोम के द्वारा डिवाइस में मौजूद ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, MP3 और फाइल्स अनलिमिटेड टाइम के लिए सेव करता है। ये डेटा को फास्ट एक्सेस करती है, जबकि रैम के मुकाबले डेटा को तेज़ एक्सेस नहीं कर पाती है। तो जो आपने डिफरेंस पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि तो आपने रैम क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो देखिए हमको जैसे कि इंस्टा, फेसबुक और ऑल सोशल मीडिया पर हमको फॉलो कर सकते हैं, और हाँ यूट्यूब पर भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।